नदीम अफजल चंद साहब, हम एक आईपीपी की लीडर मोहतरमा को आज सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है दोबारा जान पड़ जाएगी। ये आईपीपी क्या है? ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपके साथ बैठे हैं। मैंने कहा आईपीपी वो लोड शेडिंग वाली आईपीपी। अच्छा, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। मुझे पावर, ये भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। नहीं, ये पावर प्रोड्यूसर है लेकिन इंडिपेंडेंट शायद है ये नहीं। चले। अच्छा, बात यह है जी, मियाँ साहब को मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, अच्छी बात है। बड़े सालों बाद कोई नेशनल लीडर बनता है, इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत कम पार्टियां हैं जिनके पास सीनियर लीडरशिप है, और मियाँ साहब को आना चाहिए। लेट किया है मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ साहब के दौर में आ जाना चाहिए था। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के दौर में नहीं आए तो और अब आ रहे हैं तो उस वक्त रिस्क फैक्टर ज्यादा था। देखिए, मेरे ख्याल में गारंटीज भी नहीं मिल रही थी, भाई प्राइम मिनिस्टर था, उसके बावजूद नहीं आए। तो देखिए, एक बात हकीकत है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए उनको सजा दी गई, ये हकीकत है। अब खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। अल्लाह करे कि आइंदा की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद हो जाए। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को आना चाहिए और फेस करने चाहिए अपने मुकदमात, और उनको इस मुल्क में अपना बेहतर, इस आम आदमी के मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। लेकिन अगर वो इस मुल्क, अब भी ज़रूरत है उनको, अब उनकी ज़रूरत है। उनका जो बयानिया वो छोड़ के गए थे, वोट को इज़्ज़त दो, ये बेस्ट मौका है वोट को इज़्ज़त देने का इस वक्त। तो मैं समझता हूँ उस बयानिए के साथ मियाँ साहब को आना चाहिए वापस। नहीं तो जब भाई प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त क्या मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई थी? जिस तरह कहा जा रहा है मियाँ साहब की हुकूमत थी, अगर ये तो अब आप वो बेहतर बता सकते हैं कि उस वक्त क्यों नहीं आए। तो मेरे ख्याल में अगर आप भी वो आ रहे हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। आप भी वेलकम करेंगे? बिल्कुल, मतलब हम खुश होंगे कि लीडर वापस आके अपनी सियासत करता है, तो इसमें खुशी वाली बात है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे तो खुशी होगी। नहीं, बिल्कुल सही है। और यकीनन जब लीडरशिप मौजूद हो तो उसको मुल्क में होना चाहिए, अपने लोगों में होना चाहिए। 21 अक्टूबर आएगी तो फिर देखेंगे कि आते हैं कि नहीं आते। लेकिन ये राना एहसान साहब, लेकिन मुझे सच्ची बात है, दिल से मेरी दुआ है कि वो आए और सियासत करें। लेकिन वो क्या कहते हैं, देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। डेट बड़ी लंबी दे दी है। डेट लंबी दे दी है। मैं मियां जावेद लतीफ साहब से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह ही हुकूमत से फारिग हुए 2-3 दिन में लंदन चले गए, और अब कितने दिन हो गए, महीना हो चुका हुआ है, वापस नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि जी वो उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। उनको अब होना चाहिए था अपने मुल्क में, क्योंकि जो 16 महीने में हुआ है तो उसका कम से कम हमारी लीडरशिप बैठकर जवाब देगी। पाकिस्तान में होते हुए तो उसका फर्क पड़ेगा। सागडार साहब को भी आना चाहिए। वो मेरे ख्याल में आ गए हैं, मैंने कल देखा है, शायद वो इस पाकिस्तान में आ गए तो अच्छी बात है। उनको क्यों वो उनको क्यों होना चाहिए था? चलें, देखिए, वो इकोनॉमी का अब जवाब देना चाहिए ना उनको, डॉलर की कीमत का। लोग साथ बैठे हुए थे कैबिनेट में। देखिए, हम अपनी वजारतों का जवाब हम देंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे जो बैठेगा वो असल गाड़ी का ड्राइवर तो वो होता है ना। सही। किसी हद तक जवेद लतीफ की बात में लॉजिक है, लेकिन पंजाब में कितने साल हुकूमत रही है नून लीग, जिस तरह सिंध में पीओ पार्टी 3 टर्नोवर में रही। अब पंजाब की जो प्रोविंशियल मैटर्स हैं या जो पंजाब के हालात होंगे, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी नून लीग पे आएगी, क्योंकि लंबा अरसा उनकी पीओ पार्टी तो कभी हुकूमत बनाई नहीं। 70 के बाद पीओ पार्टी मैं बताऊँ, अब 16 महीने के दौर में तो नहीं थी ना। देखिए, पिछले दौर में हमजा शहबाज साहब को ना वज़ीर आला बनाते तो शायद वज़ीर आला हमारे ही होता। इस तरह नहीं होता था कि बाप ऊपर वज़ीर आज़म, बेटा नीचे वज़ीर आला। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, भाई हो सकते हैं कि भाई वज़ीर आज़म हो, छोटा भाई। नहीं, मेरे ख्याल में वो भी गलत था। अच्छा, वो भी गलत है। वो फैमिली से बाहर चीज़ें भी होनी चाहिए। अच्छा, अब रहेगी बात अब लड़ाई की। देखिए, हम कहते हैं कि जो अब IMF के पास अगर वजारत ख़जाना सारी हुकूमत तो सागडार साहब चलाते थे, एक्निक हो, ECC हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ऑल इन ऑल थे। अब जो पॉलिसीज़ इन्होंने हमारी मशावरत से बनाई, हम उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप थे। अगर आपकी कुछ पॉलिसियों की वजह से मामलात ख़राब हुए हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी तो हमें भी लेनी पड़ेगी, इनको भी लेनी पड़ेगी। जो हमारी वजह से ख़राब हुए उसके हम लेंगे, लेकिन जो इसको अब डिवाइड कौन करेगा? कौन बताएगा कि जी ये है पीपल्स पार्टी की मुशावरत से, ये इंडिपेंडेंट है? सबसे पहले तो यह है कि ये असम्बली से इस्तीफे देना चाहते थे PDM वाले,
पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, आईनी तरीके से आप वज़ीर आज़म को निकालें। हमने इनको इन इदारों के लड़ने से बचाया, और वही गलती इमरान खान साहब ने की और उसका नतीजा देख लें। अपनी असम्बली तोड़ी, KP के पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से रिज़ाइन किया, तो उस जमात की आप हालत देख लें। हमने इनको ऑक्सीजन लगाई इस PDM को, जो गालियाँ हमें इनके मीडिया के दोस्तों ने और इन्होंने हमें दी कि ये जी PDM की पीठ में छुरा घोंपा, वो छुरा इनकी ज़िंदगी दोबारा उसको सारा सर्वाइवल मिल गई इनको। ये हमने इनको छुरा ये आई जब PDM बनी और उसके कुछ अरसे बाद आप लोग जब निकल गए थे, हमने कहा कि नहीं, हम असम्बली से रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, उस वक्त प्राइमरी रीजन यही थी छोड़ने की। चले, अब दूसरी बात है कि अब इस वक्त जो मुश्किल हालात, लेकिन उस वक्त आप PTI में थे? नहीं, मैं पीपल पार्टी में था। नहीं, जब PDM जब बनी 2021 में PDM जब बनी उस वक्त मैं उस वक्त, लेकिन उसके 2-4 महीने बाद जब मैंने खान साहब को पहली दफा रिजाइन दिया था तो उन्होंने कहा था यार PDM बन गए, 6 महीने और निकाल लो। अच्छा, चले, तो मैंने जनवरी में उनको इस्तीफा दिया था, मुझे याद है, जुल्फी बुखारी साहब के साथ जाकर। सही। तो ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो क्राइसिस है इस मुल्क में, अब भी ज़मीर भाई ये पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के अगर नहीं निकालेंगे आपस में, तमाम जमातें बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जब नई गवर्नमेंट्स आएंगी तब नहीं सर, जरूरी तो नहीं। अभी क्या इलेक्शन से पहले कहीं पे है ही नहीं, इलेक्शन से पहले भी हो सकते हैं चीजें। हम पॉलिटिक्स तो हमने कर रहे हैं इस वक्त भी, ठीक है, मतलब हुकूमत निगरान हुकूमत कर रही है, इकोनॉमी के ऊपर चार्टर कर लें सब बैठ के, बाकी अपनी अलग-अलग पॉलिटिक्स करें, बेशक करें अपना अपने मैनिफेस्टो तो को। फिर अगर अच्छे हालात नहीं बनते और कंट्रोल में आती तो फिर तो जिम्मेदारी सब लेंगे मेरे ख्याल में। अब मैं समझता हूं कि अब हमें पॉलिटिकल जमातों के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ज़रा स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमें डेमोक्रेसी पॉलिटिकल जमातों के अंदर ज़रा सख्ती से लानी पड़ेगी। हमें अपना जो ऐसा एलिमेंट है जो हम समझते हैं कि गवर्नेंस की रास्ते में रोड अटकाते हैं, कोई करप्ट एलिमेंट है, कोई नलायक एलिमेंट है, कोई बेचारा वैसे अब आउटडेटेड हो गया है, तो उनको थोड़ा सा अब पॉलिटिकल जमातों को भी मेरे ख्याल में अब जिद्दत लानी पड़ेगी। मैं मादरत के साथ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ, अब ऐसा काम नहीं चलेगा। आप देखें 60% यूथ है, यूथ को कायल करने के लिए यूथ बहुत डिवाइडेड हो चुकी भी है ना, मसला तो ये है, अगर आप लोग बेशक डिवाइडेड है, मैं ज़मीर भाई बेशक डिवाइडेड है, लेकिन यूथ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहती है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहती है। मुझे उस यूथ पे या ओवरसीज पे कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ हम उनको रोल मॉडल बनेंगे तो वो हमें फॉलो करेंगे। अगर अब डेमोक्रेसी अब हम कहें कि मेरे हालात खराब है तो हम इलेक्शन से भागेंगे, अब जब हमारे हालात ठीक हो, एक तरफ हम वोट को इज्जत दें, हम वोट को इज्जत देकर नारा छोड़ के फिर हम कहें नहीं इलेक्शन और जरा लेट करें, ऐसा नहीं चलता। पॉलिटिक्स में फिर आप आइन के तहत चलना पड़ता है आपको। नहीं, बात यह है कि एक अगर कोई छोटी सी भी बात करता है तो आपकी तरफ से 2 आती हैं, फिर एक आपकी तरफ से आती है तो 4 उधर से आती हैं, तो फिर मिलकर कौन बैठेगा, कैसे बैठेंगे? लेकिन इसके बावजूद लीडरशिप को मैं समझता हूँ अपने अच्छा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप इंतखाबात में जाएंगे, जब आप अपने हलकों में जाएंगे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? देखिए हम तो सीधी सी बात है, हम अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगे। हमारी जंग गुर्बत से, महंगाई से, इस बैड गवर्नेंस से। लोग पूछेंगे 16 महीने में तो आप 16 महीनों का जवाब हम दे लेंगे, 16 महीनों का जवाब हम दे लेंगे, और वो आप उन पे डाल देंगे। लेकिन एक पंजाबी का मुहावरा है, हिस्सा बकदर जुस्सा, हिस्सा बकदरे जुस्सा। और फिर ड्राइविंग सीट में कौन और ड्राइविंग सीट में PML है। ये जो कह रहे हैं कि कैबिनेट में, तो कैबिनेट में कोई कभी डिसेंटिंग नोट आया था आप लोगों की पार्टी की मैं तो कैबिनेट का मेंबर नहीं था, मतलब आपस में नहीं, मुझे सच्ची बात है नहीं पता। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मुझे नहीं पता। आप बड़े एक्टिव मेंबर हैं। नहीं एक्टिव मेंबर, लेकिन डिसेंटिंग नोट का मैंने कभी पूछा नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी पूछा। चले नेक्स्ट टाइम आइएगा तो पूछ लेंगे, ताकि हमें पता लगे ना, हम डिवाइड कर लेंगे ना कि ये फैसले आपकी कंसेंट से हुए थे, ये नहीं हुए थे। मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि IMF की जो खान साहब गए थे IMF के बाद, उसके बाद बिलावल साहब ने जिस तरह आपको फैटफ के मामले में प्रोएक्टिव हो गए थे, इसी तरह साग डार साहब को IMF के मामले में प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अब उनका मिफ्ता इस्माइल उनकी जमात का बंदा था। अब जो वो इनकी कैबिनेट के मेंबर्स के बारे में अल्फाज बयान करके गए हैं, उसका जवाब नून लीग नहीं देना है ना, मैं और आप तो नहीं दे सकते, रोकन साहब तो नहीं दे सकते। नून लीग को देना चाहिए लेकिन वो भी नहीं दे रहे। चलें।